आप कहेंगे कि भगवान अपना गुणगान करने में लगे हुए हैं, भगवान ही कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं भी इस सीट पे बैठ के इस चीज का ढिंडोरा पीटना शुरू कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। व्हाट इज सो बिग डील इन दैट? आप कैसे इसको आंसर करेंगे? हमें कृष्णा भगवान, भगवत गीता खुद बोली है भगवान ने, वही कहे जा रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास इसका आंसर है? आप कैसे आंसर देंगे इसका? यस। हाँ, राइट। दूसरे को बता सकते हैं कि भगवान ने छोटे से उम्र में बहुत सारे असुर का वध किया है। वो सब ठीक है, वो फाइन, दैट्स फाइन। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम शास्त्रों के अनुसार बात कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, मतलब व्हाट इज द एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शास्त्रों के आधार पे। भगवत गीता बताने से पूर्व ये कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, राइट। ज्ञान जो है वो परंपरा के माध्यम से आ रहा है, और भगवान जो भी कुछ कह रहे हो इसके पहले भी ज्ञान प्रदान किया गया, और इसका बाद में अगले श्लोकों में मतलब 18वें अध्याय में भी इसका अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि ये सिर्फ मैं आपको जो ज्ञान जो प्रदान कर रहा हूँ ऑलरेडी आ रहा है। यस, दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। भगवत गीता में ये क्वेश्चन उठाया था अर्जुन ने इनडायरेक्टली, वो इसको आंसर किया गया था। नारद असितो देव, मतलब व्यास। भगवत गीता में सबसे पहले तो इस चीज को कंफर्म किया गया कि नारद जी, व्यासदेव, ये सब जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, इन लोगों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया। ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस, अगर हम बात करें, बचपन से हम सभी ने ये सुना है कि जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी क्या है? ये इक्वल है। एटलीस्ट मैं तो यही सुनता आ रहा हूं बचपन से कि ट्रिनिटी इक्वल है। ब्रह्मा जी को क्रिएशन का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, विष्णु जी को मेंटेनेंस का, शिव जी को डिस्ट्रक्शन का। जब भी आप कहीं किसी शमशान घाट के बाहर जाएं तो वहां पे कौन होते हैं? होते हैं ना, शिव जी, क्योंकि उनका काम है वहां से आगे लेके जाना। तो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। मेरे को भी यही अंडरस्टैंडिंग थी शुरू से। तो ब्रह्मा जी जो खुद अथॉरिटी हैं, वो कहते हैं ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये हो गया एक दूसरा एविडेंस। इस एविडेंस में बिल्कुल क्लियर हो गया। ब्रह्मा जी, जिसको हमने ट्रिनिटी की उसमें डाला था कैटेगरी में, तीनों इक्वल जो हैं, ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि मैं भगवान नहीं हूं। अल्टीमेटली कौन है? ईश्वर परम कृष्णा। ये तो ब्रह्मा जी की तरफ से कंफर्मेशन आ गया। दूसरी कंफर्मेशन, शिव जी। बाय द वे, आप कभी भी शिव जी का विग्रह देखें, पिक्चर देखें, तो शिव जी कैसे बैठे होते हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं। जब ट्रिनिटी इक्वल है तो शिव जी को किसकी पूजा करने की आवश्यकता है? शिव जी को जरूरत है? शिव जी को तो नहीं होनी चाहिए। जब ट्रिनिटी, जब ये तीनों समान हैं, तो फिर शिव जी को आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा था पार्वती जी ने। किससे पूछा था? शिव जी से। और इसका क्या उत्तर दिया गया था? आराधना नाम देवी विष्णु आराधना सर्वोत्तम परम। सभी आराधनाओं में विष्णु की जो आराधना है वो परम आराधना है। तो वहां पे शिव जी कंफर्म कर रहे हैं पार्वती जी को कि मैं जो हूं, मैं परम नहीं हूं, विष्णु परम। तो विष्णु, कृष्णा, राम, नरसिंहदेव, वो सब एक ही कैटेगरी में है, सब
हम एक पल रख सकते हैं एक दृष्टिकोण से। तो अब आपको क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चन क्या था, कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं व्हाट इज द एडिशनल सोर्स ऑफ एविडेंस। तो उसके लिए हम बाकी शास्त्रों को जब रेफर करेंगे, बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनसे सुनेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं, शिव जी क्लियर कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं हैं, विष्णु भगवान हैं, कृष्णा भगवान हैं, राम भगवान हैं।